समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं वो सीट है कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज वो लोकसभा सीट है जहां से सबसे पहले राम मनोहर लोहिया संसद पहुंचे थे और 1984 में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित भी चुनाव जीती थी। यादव परिवार का गढ़ रही इस सीट पर 21 साल तक एसपी का कब्जा रहा। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव और फिर बहू डिंपल यादव संसद पहुंची, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने यादव बाहुल्य सीट पर भगवा लहरा दिया और डिंपल यादव को हराकर वो संसद पहुंच गए। बीजेपी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। उनके सामने हैं एसपी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश ने मन बदला और खुद मैदान में कूद गए। अखिलेश के उतरने के बाद कन्नौज में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अखिलेश यादव के सामने विरासत बचाने की चुनौती है। आज उन्होंने कन्नौज में मंदिर में पूजा अर्चना की और जनसंपर्क अभियान भी चलाया। राहुल गांधी भी अखिलेश के समर्थन में कन्नौज में रैली करने के लिए जाने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जब से सुब्रत पाठक आए हैं हम लोगों को बहुत राहत है। यहाँ से अखिलेश यादव ने जो गुंडई दिखाई है, यहाँ की लोग कन्नौज की लोकसभा उन्हें जानती है, बहुत ही बागी है अखिलेश यादव जी से। इत्र नगरी में कैसी है चुनावी खुशबू? अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। डिंपल की हार का बदला लेंगे अखिलेश। 2012 तक मैं सांसद था, उसके बाद आज फिर चुनाव में लड़ने आया हूँ। चाहे मैं रहा हूँ या ना रहा हूँ, लेकिन कन्नौज के लोगों के बीच में मैं हमेशा बना रहा। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही कन्नौज सीट पर अब की बार टक्कर कांटे की है। किला बचाने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। पहले कन्नौज से एसपी ने तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर अखिलेश ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और सभी की नजरें इत्र नगरी पर टिक गईं। कन्नौज के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला ये है कि पिछली सरकारों में और पिछले सांसद जब हुआ करते थे तो यहाँ गुंडा राज, अत्याचार, एक माफियागिरी व्याप्त थी, चरम पर थी। लेकिन 2019 में माननीय सुब्रत पाठक जी जब से सांसद बने हैं, वो गुंडा राज, वो अत्याचार भूत की तरह भाग गया। सुब्रत जी का अच्छा काम। क्या काम किया सुब्रत जी ने? डबल इंजन की सरकार, गुंडागर्दी खत्म की। आज की डेट में अखिलेश को ऐसा लग रहा था कहीं रेखा वर्मा का नाम था, कहीं तेज प्रताप का नाम था, लेकिन इस तरीके का भौकाल था, डर था उनको कि आने वाले वक्त पे खुद ही उन्होंने अपने आप निर्णय लेके नामांकन किया है। 25 अप्रैल को नामांकन के साथ अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कन्नौज में बीजेपी की हार इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी और ये क्रांति होकर रहेगी। अखिलेश ने मुलायम सिंह के सीट छोड़ने पर साल 2000 में पहली बार इस सीट से उपचुनाव लड़ा था। पिछले दिनों कन्नौज का सियासी पारा उस वक्त और ज्यादा हाई हो गया जब बयानों में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। इनका बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आया तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? 2019 में कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हार झेलनी पड़ी थी। वो 2012 से लगातार यहां से सांसद थीं, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने 21 साल बाद कमल खिला दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त मिली और 5 में से 4 सीटों पर कमल को जीत मिली। इस बार अखिलेश के कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। अखिलेश यहां से 3 बार सांसद रहे हैं।
उनका सामना बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद सुब्रत पाठक से है, जो मौजूदा सांसद हैं और अपनी जीत को लेकर उत्साहित हैं। पत्नी डिंपल की हार का बदला लेने के लिए अखिलेश ने कन्नौज में पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों के साथ अखिलेश गली मोहल्लों में जनसंपर्क कर रहे हैं। शहर के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जनसंपर्क से पहले अखिलेश ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुझे चुनाव लड़ाया जाए, मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ, अखिलेश यादव तो कन्नौज अपना गढ़ मानते हैं। उनका गढ़ है, कन्नौज मेरा घर है भैया। ये घर और गढ़ की लड़ाई है। 12 साल बाद कन्नौज के रण में उतरे अखिलेश यादव की राह आसान बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश ने प्रचार के लिए डेरा डाल रखा है। राहुल गांधी भी कन्नौज में अखिलेश के साथ रैली करने वाले हैं। दूसरी तरफ अखिलेश के आने के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कन्नौज में बड़ी चढ़ाई कर दी है। समाजवादी पार्टी के ही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आपने अभी देखा होगा। एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर हत्या पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या कन्नौज यूपी की वो लोकसभा सीट है जहां से राम मनोहर लोहिया से लेकर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता दिल्ली पहुंचे हैं। 2012 के उपचुनाव में डिंपल यादव यहां से निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी इत्र नगरी में भगवा सुगंध नहीं फैला पाई, लेकिन 2019 में राष्ट्रवाद के ज्वार में ये सीट भी बीजेपी के पाले में आई। यहाँ उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? बीजेपी को एक बार फिर विकास और कानून व्यवस्था के सहारे कन्नौज में विजयश्री का भरोसा है, जबकि अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का नारा बुलंद कर रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी साइकिल हमेशा M+Y समीकरण के सहारे ही दौड़ी है। एसपी प्रमुख ने सोची समझी रणनीति के तहत इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। वो महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, वैक्सीन और अग्निवीर योजना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका हाल कैसा है? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छोटा था वही छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। कन्नौज के जातीय गणित की बात करें तो यहाँ यादव और मुस्लिम के साथ दलित भी बड़ी ताकत में है। बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और दलितों में अच्छी पकड़ बनाई है। अब देखना यह है कि इस बार इत्र नगरी के लोग अखिलेश को संसद भेजते हैं या फिर से सुब्रत पाठक को चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मुकाबला लोकसभा चुनाव का है, लेकिन जब उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर हमला करते तो मुकाबला वो लोकसभा से छिटक कर भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच भी हो जाता है, जो अभी आपने सुना होगा। फिलहाल हम आपको यहाँ का जातीय और चुनावी समीकरण दिखाते हैं कि कन्नौज सीट पर क्या कुछ है। तो मुस्लिम यादव और लोधी शाह की वोट एसपी को मिलता रहा है, जिस वजह से यहाँ पर उनको जीतने में आसानी हुई है। आप देख सकते हैं बीजेपी ने यादव मुस्लिम छोड़ अन्य जातियों में पैठ बनाई है इस सीट पर, और इसीलिए शायद पिछली बार उनको जीत भी मिली होगी। प्रभावशाली यादव नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा और विकास, कानून व्यवस्था के जरिए जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। वहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर जीती थी। इससे आप
पार्टी की उस इलाके में लोकप्रियता के अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस बार दिलचस्प ये है कि अखिलेश यादव खुद वहाँ से चुनाव मैदान में है, इसीलिए नतीजा बदलने की बात शायद समाजवादी पार्टी सोच रही होगी। अखिलेश के चुनाव में उतरने से कांटे का हुआ मुकाबला जो मैं कह रहा था अभी, और विकास कानून व्यवस्था वर्सेस बेरोजगारी और महंगाई। बीजेपी विकास और कानून व्यवस्था की बात करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बार बार उठाती है। अब ये आपके सामने आ गया जातीय समीकरण। देखिए, कुल 18 लाख वोटर है इस लोकसभा सीट पे, जिसमें से मुस्लिमों की आबादी 2.5 लाख के आसपास और यादव 2.5 लाख, यानी 2.5 और 2.5 जोड़ दी तो 5 लाख। इन दोनों के ठाकुर 2 लाख और लोधी समाज के लोग 2 लाख यहाँ पर हैं, और बचे हुए में 2.25 लाख ब्राह्मण हैं, 2.5 लाख शाक्य और दलित, यानी दलित प्लस शाक्य कॉम्बिनेशन भी ये अपने आप में एक बहुत अहम वहाँ पर फैक्टर हो सकता है, जो चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको कि जो पिछले चुनाव हुए उसमें क्या हिसाब था। देखिए, सुब्रत पाठक ने जब डिम्पल यादव को हराया था तो उनके बीच वोट का मार्जिन महज 13,000 के आसपास था। उनको 49.37% वोट मिले, जबकि डिम्पल यादव को 48.29%। डिम्पल इस बार मैनपुरी से चुनाव मैदान में है, जबकि यहाँ से खुद अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, उनके सामने सुब्रत पाठक, यानी पिछली बार जो चुनाव जीते थे उनका इस बार मुकाबला अखिलेश यादव से है। ये 2019। अब 2014 की तरफ चलते हैं तो 2014 में डिम्पल यादव यहाँ पर जीती, लेकिन उनके भी वोट का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था। 20,000 वोटों से जीती है वहाँ पर। 43.89% उनका वोट परसेंट है, और सुब्रत पाठक 42.11% वोट मिले, जबकि बीएसपी के निर्मल तिवारी उनको 11.47% वोट मिले। यानी कि बीजेपी और एसपी इन दोनों का अगर पिछले 2 चुनावों में आप मुकाबला देखें तो बेहद कांटे भरा था। यानी 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से डिम्पल जीती और 13-14 से सुब्रत पाठक जीते थे। तो ये वहाँ का समीकरण और वोटों का गणित है। तो ये हमने आपको कन्नौज की बात बताई। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।